लास्ट टाइम 80% मिस्ट्री सॉल्व करने के बाद मुझ में कॉन्फिडेंस आ चुका है कि मैं 100% मिस्ट्री सॉल्व कर सकती हूँ। सो एज यूजुअल हम यूट्यूब से कोई मिस्ट्री नहीं उठाएंगे, हम चैट जीपीटी से काम कराएंगे, क्योंकि जिस लेवल की बेइज्जती कर रहा है ना चैट जीपीटी मेरी हर वीडियो में, तो उस लेवल का उससे काम भी करवाना पड़ेगा। तो रूल्स लास्ट वीडियो की तरह सेम है, 5 सीन रहेंगे। एक सीन कंप्लीट होने के बाद ही हम नेक्स्ट सीन पे जाएंगे और हमारे पास 5 हिंट रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, फर्स्ट सीन। तो हमारी मिस्ट्री का नाम है द स्माइलिंग विजिटर। नाम ही इतना क्रीपी लग रहा है। ओके, तो पहले इसने अपन को बोला है कि रिमेंबर अपने 5 हिंट्स हैं टोटल। हिंट्स खत्म होते ही गेम ओवर। 1 करेक्ट थ्योरी मूव। दिस मिस्ट्री इज हॉरर, वियर्ड और स्लाइटली स्टूपिड। सीन 1 में ही इसने हमको 3:07 में उठा दिया है रात को, जो कि कोई भी उठना पसंद नहीं करेगा। इवन अगर किसी की नींद खुलती भी है, अगर मेरी 3 बजे के करीबन नींद खुलती भी है ना, तो मुझे ना बहुत अजीब सा फील होने लगता है। क्यों 2 बजे भी खुल सकती थी, 4 बजे भी खुल सकती थी, ये 3 बजे ही क्यों खुली है? कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। हमने चेक किया और हमारे गैलरी में एक फोटो है। हमारा फोन वाइब्रेट हुआ तो हमने गैलरी क्यों खोलेगा कोई? पर कोई बात नहीं, अपन आगे बढ़ते हैं। उसमें एक फोटो है, मेरे ही रूम की अंदर से ले रखी है, सब नॉर्मल है उसमें, लेकिन एक येलो कलर का स्टिकर अटैच्ड है डोर पे। इसको येलो स्टिकर से कुछ तो दिक्कत है। लास्ट मिस्ट्री में भी येलो स्टिकर, इस मिस्ट्री में भी येलो स्टिकर, और येलो बनाना, येलो चीजें से पता नहीं क्या इसको फैसिनेशन है। उस पे लिखा है नाइस यू फाइनली नोटिस्ड मी। तो हम उठे और हमने देखा कि वो डोर पे है या नहीं। वहां पे कोई स्टिकर नहीं था। मैंने फोन फिर से चेक किया, उसमें दिख रहा है, ठीक है। देन योर फोन वाइब्रेट्स अ सेकंड टाइम। फिर एक और बार हमारा फोन वाइब्रेट हुआ। अ नोटिफिकेशन अपीयर। ऐसा तो नोटिफिकेशन मुझे नहीं लगता कि आता होगा, मुझे तो आज तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि कोई फोटो ऐड हुई है। अपन को लॉजिक नहीं लगाना है, तो हमने उसको खोला। उसमें एक और हमारे बेडरूम की फोटो है। अब उस पे जो नोट है उस पे लिखा है टू स्लो एंड दैट्स वेयर सीन 1 एंड्स। व्हाट इज योर थ्योरी? व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग? कोई नहीं, मैं नींद में हूँ और क्या हो सकता है। अब देखो कि कितना फ्रस्ट्रेटिंग है। उसने बोला कि हम रात के पहले तो 3:07 पे उठे। लास्ट टाइम जब ऐसा कुछ हो रहा था उस मिस्ट्री में जो हमने सॉल्व करी थी, उसमें टाइम लूप था और पास्ट नहीं, जो फ्यूचर का बंदा था वो नोट्स छोड़ रहा था। हम उसको नोटिस करें और उससे हमको कोई हिंट मिले। तो अगर अभी भी सेम चीज हो रही है ना, तो फिर तो बोरिंग हो जाएगा। देखो मेरे को फिर खेलना ही नहीं आगे। बट क्या हो रहा है सीन 1 में? दिमाग खराब हो रहा है मेरा। और कुछ नहीं हो सकता कि हम नींदों में हो, सपना देख रहे हो। बट ऑब्वियसली लास्ट टाइम जब हमने ऐसा जवाब दिया था तो चैट जीपीटी ने हमको रोस्ट कर दिया था, तो हम ऐसा तो कुछ नहीं बोलने वाले हैं। थोड़ा दिमाग और लगाते हैं। सर दुख रहा है मेरा, बट कोई बात नहीं, लगा सकते इतना तो दिमाग, क्योंकि फोटो क्लियरली मैं अपने फोन से खींच नहीं रही हूँ। तो हो सकता है कोई अपनी आंखों से क्लिक कर, क्या लॉजिक लगा रही हूँ मैं? हो सकता है कि किसी ने पहले से ये फोटो क्लिक कर रखी हो और मुझे डराने के लिए ये फोटोज भेज रहा हो व्हाट्सएप पे, क्योंकि व्हाट्सएप पे आई हुई फोटोज ऑटोमेटिकली गैलरी में ऐड हो जाती है। ये हो सकता है। चलो अब चैट जीपीटी को एक बार अपन अपनी थ्योरी बता देते हैं, बस हमारी बेइज्जती ना हो जाए गंदी तरीके से। एंड ऑब्वियसली हम टाइप नहीं करेंगे, हम वॉइस रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज हम आलसी हैं। दे दिए हमने उसको थ्योरी अपनी। बस अब अगर इसने अपन को रोस्ट किया या बोला कि नहीं तुम सेफ खेल रहे हो, तो हम हिंट 1 लेंगे। क्या कर सकते हैं? मार तो सकते हैं नहीं, झगड़ा भी नहीं कर सकते हैं। दैट्स अ रीजनेबल थ्योरी पहली बार। चलो, बट देयर इज अ प्रॉब्लम। देखो इसने बोला है कि अगर कोई तुम्हें फोटोज भेज रहा है तो उनको कैसे पता कि तुम इस टाइम पे उठे हो? तो पॉइंट ही तो यही है ना कि फोन वाइब्रेट हुआ, जब भी तो हमारी नींद खुली और हमने फिर फोन चेक किया। अगर फोन वाइब्रेट नहीं होता तो हम चेक ही नहीं करते। उसका मैसेज आया, उसके मैसेज की नोटिफिकेशन से हम उठ गए। और हो सकता है ना कि उसको पता होगा कि अगर वो मुझे वो फोटो भेजेगा तो उसको डराने के लिए उसने मुझे फिर सेकंड फोटो भेजी होगी कि ये थोड़ी और डर जाएगी। फर्स्ट फोटो में लिखा है नाइस यू फाइनली नोटिस्ड मी। एक तो ना अब मुझे इस पॉइंट पे येलो चीजों से नफरत हो गई है। तो उसने बोला ओके योर थ्योरी एक्सप्लेन्स द फोटो, इट डज नॉट एक्सप्लेन्स द टाइमिंग, इट डज नॉट एक्सप्लेन्स द रिस्पॉन्स। ओके सो आई कांट मूव यू टू द सेकंड सीन। व्हाट इफ मेरे फोन को किसी ने हैक कर लिया हो? ये भी तो पॉसिबल है ना यार। ऐसी चीजें जब मैं सॉल्व करती हूँ ना, मुझे इतना लेम फील होता है कि मुझे इतनी सिंपल चीज नहीं आ रही। मुझे पता है कि ये भी इसके लिए बहुत ज्यादा लॉजिकल या फिर ये सुनना चाहता है वो नहीं होगी, तो हम इसके बाद हिंट 1 यूज कर ही लेंगे। आई लाइक वेयर यू आर गोइंग बट बोथ थ्योरीज स्टिल हैव होल्स। सो हियर्स माय रिस्पॉन्स, यू आर क्लिकिंग अराउंड पार्ट ऑफ द ट्रुथ, द फोन, समवन, समथिंग, ऑब्जर्विंग, दोज आर बोथ इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं जो चीज गलत हो सकती है। हम हिंट यूज कर ही लेते हैं बिकॉज मेरे को इसके अलावा कुछ समझ आ नहीं रहा था। यू आर फोकसिंग ऑन हु इज सेंडिंग द फोटोज, द मिस्ट्री वांट्स यू टू फोकस ऑन व्हेन द फोटोज वर टेकन। देखा उसने हमको हिंट दिया है। अब उसने बोला खुद से पूछो, इफ द स्टिकी नोट वाज नेवर एक्चुअली ऑन द डोर देन हाउ डिड इट अपीयर इन द फोटो। तो यही तो मिस्ट्री है जो हमको स्टार्टिंग से सॉल्व करनी थी और इसने हमको वही क्वेश्चन वापस दे दिया है हिंट में। अगर वो फोटो मेरी गैलरी में है तो ऑलरेडी मैंने कैप्चर कर लिया ना। इवन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई आर यू अज्यूमिंग द फोटो। अरे यार इसमें हिंट क्या है? देखो मुझे ना कमेंट्स में बताना
बाकी जो इसने मुझे हिंट दिया है, इसमें हिंट क्या है मुझे हिंट ही समझ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है मैं ओवर कॉन्फिडेंस में थी कि 100% सॉल्व करूंगी, पहला ही सीन सॉल्व नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, इसको बोलते हैं हमको समझ नहीं आ रहा, प्लीज थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दो। कैन यू एक्सप्लेन इट मोर, और या फिर हम सेकंड सीन पे जा सकते हैं ताकि मुझे थोड़ा आइडिया मिले कि हो क्या रहा है, बिकॉज फर्स्ट सीन से थोड़ा प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। नाइस ट्राई बट नो यू। अबे यार लास्ट टाइम तो जब इसने अपन ने थ्योरी गलत दी थी लास्ट मिस्ट्री में, तो ये सेकंड सीन पे चला गया बिना सही आंसर दिए है। अभी मुझे बोल रहा है यू आर क्लोजर देन यू थिंक। नहीं, मुझे तो लग रहा है मैं और दूर जा रही हूँ मिस्ट्री से। देखो अब इतना इसने कुछ बोल दिया तो मुझे लग रहा है कि जो हम अज्यूम कर रहे हैं वो तो नहीं है, कोई टाइम लूप का चक्कर। ऐसा हो सकता है कि जो फ्यूचर मी है वो नोट्स छोड़ के जा रहा हो, कुछ बताना चाह रहा हो, तो टाइम लूप वाला ही, अगर फिर से टाइम लूप वाला हुआ ना कंसेप्ट, मैं सही बता रही हूँ, क्या ही कर लूंगी मैं। ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, अपन हिंट 2 ले लेते हैं। Hint 2. Now here's the question. Why would the message say too slow? Too slow for what? यही तो मेरा क्वेश्चन है, मतलब मेरे ही क्वेश्चन जो मैंने इससे हिंट में पूछा, इसने वही मुझे हिंट में वापस दे दिया। अब मुझसे बोल रहा है वापस उसी पे सोचो। You were never given instructions. You were never asked to stop anything. Yet the message acts as if you missed a deadline. Photos reacting to an event you didn't even know happened. Okay. One more clue. Forget the sticky note for a second. Focus on the photos themselves. Ask yourself if someone is taking these photos from inside your room. Where is the camera? Because according to the scene, the photo shows you are asleep in that room. So who took the photo and from where? You are getting close. यार तुमको दिख रहा हो तो मुझे गूज़बम्स आ गए, बिकॉज ना मैंने एक शॉर्ट हॉरर मूवी देखी थी जिसमें ना सेम ऐसा ही सीन था कि एक लड़की फोन चला रही होती है और उसके फोन पे फोटोज आती है, वो उसी के रूम की होती है। कुछ टाइम बाद ना उसको ऐसा थोड़ा क्रीपी सा फील होता है और वो नीचे उतरती है बेड से। जैसे वो नीचे उतरती है उसका कोई पैर पकड़ लेता है, तो वो बंदा ना बेड के नीचे था। लेकिन वो वाली थ्योरी मेरे साथ कैसे अप्लाई होती है? मेरे जो रूम में बेड है उसमें ना नीचे जगह ही नहीं है, बॉक्स वाला बेड है मेरे रूम में। तो बट कोई बात नहीं, हम अज्यूम करते कि हमारे बेड के नीचे जगह है और ये थ्योरी चैट जीपीटी को देते हैं। वो सब तो ठीक है कि चलो कोई रूम में होगा, लेकिन अगर वो फोटोज क्लिक भी कर रहा है तो डोर पे नोट कैसे? अगर इस पॉइंट तक आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको समझ आ गया है तो प्लीज कमेंट्स में बताना, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज मुझे बताना, क्योंकि मुझे इतना डम फील हो रहा है कि मुझे छोटी सी बात समझ नहीं आ रही। ओके, द मिस्ट्री नेवर सेड यू रिसीव्ड फोटो, इट सेड अ न्यू फोटो वाज एडेड टू योर गैलरी। ठीक है, अब थोड़ा ज्यादा क्रीपी हो रहा है क्योंकि वो बोल रहा है कि हमको फोटो मिली नहीं है, हमारे फोन में है, तो मतलब हमने ही क्लिक करी, हमारे ही फोन से क्लिक हुई है। सो हियर्स माय रूलिंग। अब वो बेचारा थक गया है हमको हिंट्स देते कि उसको समझ में आ गया कि हमारी बहुत छोटी बुद्धि है और हमको नहीं आएगा। सो समवन और समथिंग बीइंग फिजिकली इनसाइड द रूम वुड एक्सप्लेन द कैमरा एंगल। ओके, बट योर थ्योरी स्टिल डज नॉट एक्सप्लेन द इम्पॉसिबल स्टिकी नोट, व्हाई द मैसेज सीम्स टू नो थिंग्स बिफोर दे हैपन, एंड व्हाई द फोटोज अपीयर इन योर गैलरी इंस्टेड ऑफ बीइंग सेंट। हाउएवर, बिकॉज यू आर फाइनली स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द कैमरा लोकेशन, आई विल गिव यू अ टाइनी बोनस क्लू। ओके चलो, चैट जीपीटी इतना बुरा भी नहीं है, हमको बोनस क्लू मिल रहा है। सो व्हेन यू लुक्ड एट द फर्स्ट फोटो यू फोकस्ड ऑन द स्टिकी नोट, यू नेवर चेक्ड ऑन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज मिसिंग फ्रॉम द फोटो। नाउ व्हाट, नॉट व्हाट इज प्रेजेंट, व्हाट इज मिसिंग। देखो अब मुझे लग रहा है कि मेरा दिमाग जवाब दे चुका है, तो लास्ट थ्योरी मैं इसको बोलती हूँ मेरी। हो सकता है कि मैं फ्यूचर में हूँ और मैं अपनी पास्ट मी को कुछ मैसेज देना चाहती हूँ या डराना चाहती हूँ। मैं खुद को ही क्यों डराऊंगी, वैसे मैं कर सकती हूँ ऐसा। फ्यूचर मी इज समहाउ इन्वॉल्व। ओके, तो है टाइम लूप वाली सिचुएशन है इसमें। ओके, एक्चुअली एक्सप्लेन समथिंग बट नन ऑफ द प्रीवियस। अच्छा, मैंने कुछ ऐड किया, उसने बोला हाँ तुम बहुत पास पहुंच रहे हो लेकिन तुम नहीं हो, जो हमारे क्वेश्चन थे वो तो आंसर ही नहीं हुए। अभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करना, बिकॉज यू आर स्टिल अज्यूमिंग, दैट्स नॉट नेसेसरी व्हाट द एविडेंस से। रिमेंबर माय बोनस क्लू, व्हाट इज मिसिंग फ्रॉम द फोटो। फोटो में से क्या मिस है? क्या में से फोटो में से? अच्छा ठीक है, मुझे एक पॉइंट क्लियर करो। तुमने बोला कि मैंने फोटो अंदर से क्लिक करी है और डोर पे नोट लगा हुआ है। अगर फोटो मैंने ही क्लिक करी है, किसी और ने भी क्लिक करी है और डोर दिख रहा है, इसका मतलब तो मैं उस फोटो में कैसे आऊंगी? इसका मतलब तो ये है ना कि वो डोर की तरफ से ली गई है। और अगर ये थ्योरी नहीं है तो फिर मेरी दूसरी थ्योरी ये है कि कुछ सुपर नेचुरल है मेरे रूम में। अगर इसके बाद भी वो सीन थर्ड पे नहीं गया, सीन थर्ड क्या सेकंड पे नहीं गया, तो कंसिस्टेंसी इन माय नरेशन व्हिच इज एग्जैक्टली व्हाट अ गुड मिस्ट्री प्लेयर शुड डू। यू आर राइट। या ये तारीफ कर रहा है कि बेइज्जती मेरे को नहीं समझ में आ रही है, फाइनली अपना आंसर एक्सेप्ट कर रहा है। नॉट बिकॉज फ्यूचर यू इज डेफिनेटली करेक्ट, बट बिकॉज यू हैव आइडेंटिफाइड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया ऑफ सीन 1। द फोटो सीम्स टू हैव नॉलेज फ्रॉम आउटसाइड द नॉर्मल टाइमलाइन। फाइनली हम सीन 2 पे आ चुके हैं। यू डिसाइड नॉट टू स्लीप। ये ही सबसे बड़ी गलती है। कोई भी हॉरर मूवी हो, अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा हो और आप जगे रहोगे ना, तो ये चीजें ज्यादा होगी। सो जाओ ना, क्यों जगे? मैं तो नहीं जगूंगी। नथिंग हैपेंस। अब मैं सो ही नहीं रही और मैं अपने बेड पे बैठी हूँ फोन पकड़ के। कुछ नहीं हो रहा। 3:20, 3:35, 3:51, बिकॉज 35:51 को हिंदी में क्या बोलते
बोलते हैं मुझे नहीं पता। देन योर गैलरी अपडेट्स अगेन, फिर से एक नई फोटो, फिर से मेरा रूम है, सेम एंगल से फोटो ले रखी, बट दिस टाइम द फोटो शोज समथिंग टेरिफाइंग। ऑन योर बेड समवन इज सिटिंग, द पर्सन इज फेसिंग अवे फ्रॉम द कैमरा, यू इमीडिएटली लुक एट योर बेड, नोबडी इज देयर। मैं तो हूँ ना, मैं तो बैठी हूँ ना बेड पे। यू लुक बैक एट द फोटो, द पर्सन इज स्टिल सिटिंग, उसने मेरे ही कपड़े पहन रखे हैं, मेरी ही है, अबे मैं ही हूँ वो। फिर से एक और दूसरी फोटो आती है, सेम रूम सेम एंगल, दिस टाइम द फिगर हैज टर्न्ड स्लाइटली एंड अंडरनीथ द इमेज इज अ कैप्शन, यू लुक्ड। सबसे बड़ी बेवकूफी ही मैंने वहीं करी है जहाँ मैंने डिसाइड किया कि मैं नहीं सोऊंगी। सोने का प्रिटेंड ही कर लेती अगर मुझे नहीं सोना था तो भी नहीं, मैं बेड पे बैठी हूँ आलती पालती मार के। 3:20, 3:35, 3:51 तक कुछ नहीं हुआ। फिर गैलरी में मेरे 2 फोटोज और आई है मेरे पास, जो मेरे ही रूम में है, सेम मेरे ही कपड़े पहन रखे हैं, मेरी जैसी हेयर स्टाइल है, तो वो मैं ही हुई ना यार। भाई ये बहुत ज्यादा स्कैरी नहीं हो रहा क्या मेरे को? मतलब यार मेरे को तो ठंड लगने लगी, मेरा रूम बहुत ठंडा हो गया यार। क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? और अगर सोच रहे हो तो मत बोलना कमेंट्स में। देखो हम नहीं लगाएंगे दिमाग। हिंट 3 नहीं लग रहा है हमारा दिमाग, क्योंकि अब मुझे ठंड लग रही है तो मुझे डर लग रहा है। यू आर मेकिंग द सेम मिस्टेक यू मेड इन सेम वन, यू आर ट्रीटिंग द फोटोज लाइक पिक्चर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ, व्हाट इफ दे आर नॉट रियलिटी, यू आर सिटिंग ऑन द बेड, nobody else is there, is the photo showing the present or is showing different moment in time? Now for the big clue, the caption says you looked, not you're looking. You looked मतलब past, turned around, you looked, तुमने देखा, almost as if photo was waiting for a specific action from you, like it already knew that eventually you would look at it. So ask yourself, अब कुछ नहीं पूछना, if the photos know future action and the person in the photo look exactly then why are you assuming it's, मैंने तो assume किया ही नहीं कि कोई stranger है। 2 ही हिंट बचे हैं और हम सेकंड ही सीन पे आए हैं। What's your theory? Are we looking at future you, past you, another version of you, or still convinced that some? अरे नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रिटेंड कर रहा है मेरे जैसा होना, या तो कोई मेरा ही वर्जन है या फिर फ्यूचर वाली थ्योरी। मैं लिटरली बता रही हूँ, मेरा रूम इतना ठंडा हो गया है, मुझे दैट्स इनफ। आई एम एक्सेप्टिंग द आंसर। व्हाई? बिकॉज यू आइडेंटिफाई द की आइडिया ऑफ सीन, द फिगर इज नॉट अ रैंडम इंट्रूडर। वो मुझे बोल रहा है कि फाइनली तुम एक करेक्ट डायरेक्शन में देख रही हो। सो सीन 3, यू डिसाइड टू टेस्ट द फोटोज एंड एग्जैक्टली अभी तो 4 बज गए, तो भगवान जी का टाइम हो गया ना। यू राइट ऑन अ पीस ऑफ पेपर व्हाट डू यू वांट। ठीक है, हमने जो कि सबसे ही बेकार फालतू लास्ट चीज जो मुझे नहीं करनी चाहिए वही मैंने कर दी कि तुमको क्या चाहिए बताओ। हमने उसको डेस्क पे रख दिया, फिर हमने वेट किया पूरे 12 मिनट, कुछ नहीं। फिर हमारी गैलरी वापस अपडेट होती है, एक नई फोटो आती है, सेम रूम सेम कैमरा एंगल, द पेपर इज विजिबल बट नाउ द मैसेज ऑन द पेपर हैज चेंज्ड, इट रीड्स रॉन्ग क्वेश्चन। ऑब्वियसली हम क्यों खेल रहे हैं ऐसी चीजों के साथ? क्यों पूछना है तुमको क्या चाहिए भाई? जैसे कि उसको जो चाहिए होगा मैं दे ही दूंगी। फिर हमने वापस डेस्क पे देखा तो उस पे पेपर पे वही लिखा है जो हमने लिखा था, द पेपर इन रियलिटी हैज नॉट चेंज्ड। ओके, तो रियलिटी में कुछ नहीं हो रहा है, हो सकता है कि ये टाइमलाइन वाला कोई सीन हो। ओके, अब फोटो में एक पेपर और है जो रियल में नहीं है। यू हैव 17 मिनट्स, हमारे पास 4:29 तक का टाइम है। देन अनदर फोटो अपीयर्स, दिस टाइम द सेकंड पेपर से 16 में। ओके, उल्टी गिनती शुरू हो गई है अपनी। एंड दैट्स वेयर सीन 3। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है, कुछ तो हो रहा है, क्या हो रहा है? उसने बोला क्वेश्चन गलत पूछा है, तो हम उससे ये पूछ लेंगे, हम पेपर पे लिखे तुम कौन हो, तो उसने हमको बोला रॉन्ग क्वेश्चन, तो वो चाहता है कि हम उससे और क्वेश्चन पूछें बिकॉज एक करेक्ट क्वेश्चन है। फोटो शो 17 एंड 16, सो समथिंग इज एक्सपेक्टेड। 16 मिनट बाद कुछ तो कुछ होना ही है, बट हियर्स द वियर्ड पार्ट, द काउंटर ओनली एग्जिस्ट इनसाइड द फोटो। अच्छा, फोटो के अंदर ही हो रहा है, फोन तो नहीं फट जाएगा कहीं, नॉट इन रियलिटी। सो द फोटोज आरंट जस्ट रिकॉर्डिंग इवेंट्स, दे आर शोइंग इन्फॉर्मेशन दैट रियलिटी डज नॉट करंटली कंटेन। ओके, तो ऐसा तो नहीं कि 16 मिनट बाद वो जो नोट लिख रहा है और जो मेरे बेड पे बैठा था वो आ जाएगा। द माई क्वेश्चन टू यू, इफ यू कुड आस्क वन क्वेश्चन ऑन द पेपर, व्हाट इट वुड बी? वुड यू राइट हु आर you, what's happening at the end of the countdown, how do I stop this, something else? Your answer matter because scene 4 depends on what direction you are thinking. देखो अब आगे बढ़ते हैं अपन। उसने मुझे बोला कि अगर मुझे एक क्वेश्चन पूछने का चांस मिलेगा तो हम क्या पूछेंगे कि तुम कौन हो, ये कब खत्म होगा, इसको मैं कैसे रोकूं, या कुछ और। तो हम कुछ और पूछते हैं। क्या पूछे? लेकिन हाँ, मैं उससे पता क्या पूछूंगी कि ये जो सारे ड्रामे तुम कर रहे हो ये दिन में भी तो कर सकते हो, रात को करने की क्या जरूरत है? जब चैट जीपीटी हमको इतनी वियर्ड सिचुएशन दे सकता है तो हम उसको वियर्ड क्वेश्चन क्यों नहीं दे सकते? अच्छा देखो, उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की उम्मीद थी एंड हमने वही किया। मीनवाइल यू आर भाई ये सब रात के 4 बजे ही क्यों हो रहा है? बिकॉज देखो मेरे लिए नींद इंपॉर्टेंट है। तो चैट जीपीटी हमसे प्रसन्न हो चुका है और उसने सीन 3 क्लोज कर दिया है। एंड बेचारा ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको लग रहा है कि अब इससे नहीं हो पाएगा। तो उसने क्या बोला है कि तुम्हारी जो ऑफिशियल थ्योरी वो है, जो भी हो रहा है ना वो किसी स्पेसिफिक टाइम विंडो में हो रहा है। कभी कभी चैट जीपीटी इतना सपोर्टिंग ऐड करता है ना कि बस पूछो सीन 4, चलो हम 4 तक तो पहुंच गए। तो हमने एक दूसरा पेपर लिया, उस पर लिखा कि रात को ही क्यों, और उसको डेस्क पे रख दिया। 4
14 गैलरी अपडेट्स, न्यू फोटो, सेम रूम सेम एंगल, द पेपर हैज चेंज बिकॉज यू आर अवेक। मैंने कहा था, उसने कहा बिकॉज यू आर अवेक, मैंने कहा था सो जाना चाहिए और मैं सोती रहती। अगर ये मैं होती मैं सो जाती, वो मैं हूँ ही नहीं, वो है ही कुछ और। सारी दिक्कत यही हो रही है, जब भी रात को आपके साथ कुछ वियर्ड चीज हो ना, उठना ही नहीं है, सो जाओ, कंबल ओढ़ के सो जाओ। देखो नहीं आ रही नींद, सो जाओ, मत खोलो आंखें। मैं तो यही मेरे साथ, अगर आपने वो स्टोरी टाइम नहीं देखा हो तो देखना, मैं टैग कर दूंगी। जब मेरे साथ वो चीज हुई थी ना, मैंने उघाड़ा ही नहीं, मैं पूरा इतनी गर्मी लग रही थी लेकिन मैं मुंह तक कंबल लेके सो रही थी। यू फ्रीज, दैट आंसर मेक्स नो सेंस, यू आर अवेक ड्यूरिंग द डे। हाँ यार, दिन में भी तो जगी रहती हूँ। 2 seconds later another photo appears, this one is different, for the first time the camera angle has changed, the photo is now taken from outside your bedroom door, looking into your, अब बाहर से फोटो ली है, मेरे अंदर का रूम दिख रहा है। You zoom in, you can see your bed, desk, chair and yourself sitting there looking at your phone exactly as you are right now. Then you notice something horrifying in the photo, you are not alone, standing behind your chair is a person completely still watching you. नहीं, मैं, इसने बोला कि तुम मुड़ गई पीछे और कोई नहीं है, मैं पीछे मुड़ी और वो इमेज से कोई है नहीं और इमेज से भी फिगर चला गया। You looked at the wrong one. अब टेक्स्ट मेरे पास आ रहा है, you looked at the wrong one. Scene 4 ends. What's your theory now? And more importantly, who was the wrong one? Okay. So अब मेरी जो अपडेटेड थ्योरी है वो ये है। पहली बात तो उसने बोला कि मैं जाग रही हूँ, इस वजह से मेरे साथ ये हो रहा है, तो पहले मैं सो जाऊंगी। और दूसरी बात जो तुमने कही कि मैंने पीछे मुड़ के देखा, अगर मैं एक्चुअल में मैं होती तो मैं नहीं देखती पीछे मुड़ के, और चलो बाय एनी चांस मैंने देख लिया, अब उसने मुझे मैसेज किया कि मैंने गलत चीज को देख लिया, तो भी मैं यही करूंगी कि मैं सो जाऊंगी। और ये भी हो सकता है कि उसने बोला कि दिन वाली जो बात है वो दिन में क्यों नहीं, हो सकता है कि वो वैम्पायर हो, क्योंकि वो दिन में नहीं आ सकते तो वो रात को ही आके मुझे डरा रहे हूँ। बट अब तो मुझे कुछ सुपर नेचुरली लग रहा है अब, लेकिन यार भूत इतना एडवांस हो गया कि फोन वोन भी यूज कर सकता है। ऑनेस्टली दैट्स अ सरप्राइजिंग रीजनेबल सर्वाइवल स्ट्रेटेजी। वाओ, लेट्स एनालाइज योर थ्योरी, वैम्पायर थ्योरी। ओनली एक्टिवेट yet stalking behavior, avoid daytime, ठीक है, is somehow using your phone. एडिटिंग फोटो, बताओ वैम्पायर्स को आजकल मतलब फोटो एडिटिंग भी आ गई। जब इतना ही फ्री है तो मेरी वीडियोस ही एडिट कर दे बैठ के, रनिंग अकाउंट नाउ एंड लीविंग पैसिव अग्रेसिव मैसेजेस, दैट्स लेस वैम्पायर एंड मोर आईटी सपोर्ट। भाई चैट जीपीटी रोस्ट बढ़िया करता है। सो आई एम गोइंग टू से नॉट अ वैम्पायर। ओके कोई बात नहीं, आई विल जस्ट लीव थ्योरी नाउ, दिस इज इंटरेस्टिंग, लेट्स रिव्यू द क्लू। एवरीथिंग स्टार्टेड व्हेन यू वोक अप, इट ओनली हैपेंस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक नाइट टाइम विंडो। व्हेन यू आस्क्ड व्हाई ओनली एट नाइट, द आंसर वाज बिकॉज यू आर अवेक, नॉट बिकॉज इट्स नाइट, बिकॉज आई कैन ओनली अपीयर एट नाइट बिकॉज यू आर अवेक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिगेस्ट क्लू इन सीन 4। मैंने तो क्लू मांगा ही नहीं, इसने अपने आप ही दे दिया। You looked at the wrong one. अच्छा ठीक है। Everyone assumes you looked behind you. The figure wasn't there. End of the story. But think carefully. What if the message isn't talking about the figure? What if it's talking about you? Oh my god. Oh shit. नहीं। अपन इतनी देर से assume कर रहे हैं कि हमारे बारे में, वो हमको जो notes हैं वो हमारे लिए बोल रहे हैं। But actual में जो figure appear हुआ था, कहीं वो उसके लिए तो नहीं है। जो notes हैं कहीं वो उस बंदे को तो नहीं बोल रहा, उस figure को तो नहीं बोल रहे कि भाई तुमने गलत। Oh shit. In the photo from outside the room, there were 2 versions of you. The real one sitting in the room, the version second, the you visible inside the photo. And after you reacted, the message appear, you looked at the wrong one. So here's my challenge. Before taking another hint, answer this. Which you do you think the mystery is actually looking? The real you, the version inside the photo, or is the one of them copy and the other the original? अरे तो लिखा क्या है? So अब मुझे मेरा पर्सपेक्टिव इस मिस्ट्री को लेकर पूरा चेंज हो गया, तो अब मुझे कुछ और लग रहा है। हो सकता है कि इतने टाइम से मैं सोच रही हूँ कि वो जो फिगर है और जो नोट्स हैं वो मेरे लिए हैं, बट वो जो नोट्स हैं हो सकता है कि उस फिगर के लिए हो। जैसे कि जब उसने मुझे देखा, लाइक हो सकता है कि जो मैसेज है वो उस फिगर के लिए हो कि तुमने मुझे देखा, जो कि मुझे नहीं किसी और को देखना था। जो वो स्टिकी नोट्स थे वो फिगर के लिए थे, मेरे लिए नहीं थे। ये मेरी थ्योरी है, ये पहली थ्योरी है जो मुझे लगा कि कितना क्लेवर है, बताओ। बिकॉज द एंटायर गेम हैज बीन पुशिंग यू इनटू अज्यूमिंग एवरी मैसेज इज एड्रेस्ड टू यू। यस, चलो अपन ने कुछ तो पकड़ा, सीन 4 में आके पकड़ा, बट you have just answered the assumption. Let's test it. Nice, you finally noticed me. Someone is talking to me, but someone is talking to someone else in the photo. कोई someone किसी someone से एक फोटो के थ्रू बात कर रहा है मेरे फोन में, तो ये someone को मैं नहीं जानती, इसको मैं नहीं जानती, तो ये आपस में बात क्यों नहीं कर लेते? मेरा ही फोन क्यों मिला है तुमको ये सारी फालतूगिरी करने के लिए? ठीक है। फोटो 2 टू स्लो, मैंने अज्यूम किया कि मैं स्लो हूँ, पर कोई और स्लो है। सीन 2, फिगर अपीयर्स ऑन द बेड, यू लुक्ड, यू अज्यूम आई लुक्ड। अरे मैंने नहीं अज्यूम किया, ये तुमने अज्यूम किया, कोई बात। सीन 4, फिगर behind the chair, you looked at the wrong one. मैंने ये नहीं assume किया. What if the message are being exchanged between 2 entities inside whatever world the photos belong? देखो यही जो इसने बोला, यही हमारी अभी थ्योरी है। उसका वर्डिट ये है कि सीन 4, चलो उसने हमारा सीन उसने मतलब चैट जीपीटी हमसे इतना इंप्रेस हो गया कि उसने सीन 4 क्लियर कर दिया। नॉट बिकॉज ये और लिखा है कि नहीं, क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि तुमने फाइनल आंसर दे दिया है, बिकॉज वो इंप्रेस हो गया। सीन 5, फाइनली मुझे तो सीन 1 में लग रहा था कि मैं 5 तक पहुंच ही नहीं पाऊंगी, और अभी तक हमारे पास 2 हिंट्स बाकी। यू डिसाइड टू स्टॉप इंटरैक्टिंग, नो मोर नोट्स, नो मोर क्वेश्चंस, यू पुट द फोन फेस डाउन एंड वेट। क्यों कर रही हूँ मैं वेट? अब सो जाना चाहिए। मैं पिछले 1 आधे घंटे से पता नहीं क्या ही फालतूगिरी कर रही हूँ बैठ के। द गैलरी अपडेट्स अगेन, फिर से अपडेट हो रही है। फोटो, मैं तो फोटो ही
डिलीट, नेट ही बंद कर दूं कैसे अपडेट होगी? अगर मैं फोन स्विच ऑफ कर दूं तो न्यू फोटो, सेम रूम, बट नाउ समथिंग इज डिफरेंट. द रूम इज एम्प्टी, नो फिगर, नो नोट्स, नो गाना, नथिंग. ओके, देन अनदर फोटो अपीयर्स, द रूम इज स्टिल एम्प्टी. ऑन योर डेस्क देयर इज सिंगल शीट ऑफ पेपर. इट सेज शी कैन सी देम. अब वो ऑफेंड हो गए कि मैं उनको देख सकती हूँ. फिर उसके बाद एक फोटो और आ रही है, वापस वही रूम, पेपर. अब वो बोल रहा है दैट्स अ प्रॉब्लम. एक और फोटो आती है, वी शुड स्टॉप. यही कब से पहले कर देना चाहिए था तुम. फिफ्थ फोटो, टू लेट. देन द गैलरी स्टॉप्स अपडेटिंग. साइलेंस. यू वेट. नथिंग. एट एग्जैक्टली 4:31 AM योर फोन कैमरा opens by its front camera. You are staring at yourself. Everything's normal for 3 seconds. Then the screen flickers just once, and for a fraction of a second, there is someone standing behind you. The camera preview is in around nobody. When you look back at the phone, the camera has closed, and a final image has appeared in the gallery. Black background, white text, only one sentence. Now she knows she is in the photos. The final mystery है. एक मिनट. Finally 17 मिनट जो थे, वो 17 ही थे ना, वो खत्म हो गए. तो मेरा फोन ऑटोमेटिकली, मेरा कैमरा ऑन होता है, उसका कैमरा फ्लिप होता है, एंड फोन की स्क्रीन फ्लिकर होती है, और पीछे मुझे दिखता है कोई है. और मेरी ऑडेसिटी देखो, इतने डरने के बाद भी मैं पीछे मुड़ के देख रही हूँ. पीछे मैंने देखा तो कोई नहीं. मैंने जब टर्न किया तो उस पर लिखा है कि नाउ शी नोज शी इज इन द फोटो. मैं फोन में फंस गई क्या? ओके, यू स्टिल हैव 2 hints. चलो हमारे पास है लास्ट सीन है. व्हाट्स द फाइनल थ्योरी? व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग? हु आर दे एंड व्हाट डज शी नोज शी इज इन द फोटोज? देखो मेरी पहली बात तो अब मुझे डर लग रहा है. ठीक है, अब मैं क्या करूंगी ना कि मेरा फोन बंद करके सो जाऊंगी. ये फालतूगिरी करने से कोई मतलब नहीं है. रात के 3 बजे अगर मैं उठ के ये इस चीज पे ध्यान दूंगी तो वो लोग तो फायदा उठाएंगे ना. ओके, अब बहुत ज्यादा क्रीपी हो रहा है, तो मैं क्या करूंगी, अपना फोन स्विच ऑफ करूंगी और सो जाऊंगी. बिकॉज ज्यादा फालतूगिरी करूंगी तो मुझे लग रहा है मैं फंसती जा रही हूँ, और इसका मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है. या तो तुम मुझे कोई प्रॉपर हिंट दे दो, क्योंकि अब मुझे समझ नहीं आ रहा और मुझे डर लग रहा है. मुझे बोल रहा है कि जो मैंने थ्योरी दी है ये बहुत ज्यादा ह्यूमन रिस्पॉन्स है, तो इंसान ही हूँ मैं. बट सिंस दिस इज द फाइनल मिस्ट्री, आई विल गिव यू अ रियल हिंट, नॉट वन ऑफ माई एनोइंग क्रिटिक वन. प्लीज स्टॉप थिंकिंग. घोस्ट तो मैंने सोचा ही नहीं. वैम्पायर अच्छा सोचा मैंने. हैकर, पीपल हाइडिंग इन द रूम, फ्यूचर आंचल. दिस थिंक अबाउट हु द मेन कैरेक्टर इज. कौन? मैं. मेन कैरेक्टर तो मैं ही हूँ. चलो हो गया. लेट्स लुक एट द एविडेंस. द फोटोज नोज थिंग्स बिफोर दे हैपन. द फोटोज shows things that does not exist in reality. The message may not be for you. The figures look like you. The final message says now she knows she is in the photo. Not she knows about the photos, now she saw the photos. She is in the photos. So what if the version of Aanchal sitting in the room isn't the real Aanchal? What if the photos are not showing reality but are their own reality, and the you we have been following this entire time is actually a character living inside those photos? This would explain why the photo seems ahead of you. ठीक है. Do you think the mystery is solving? Photos are the copies of reality. Reality is actually a copy of the photo. That's the last piece. Okay. So मेरी फाइनल थ्योरी ये है कि मैं सपना देख रही हूँ, या फिर मजाक को साइड में हटा के हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जिसके साथ ये हो रहा है उसको इस चीज का आइडिया ही नहीं है कि ये उसके साथ हो रहा है. ओके, ये मेरी लास्ट थ्योरी है. अगर ये इनकरेक्ट हो तो तुम मुझे बता देना कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, बिकॉज इसके अलावा मेरा दिमाग नहीं चल रहा. यू नो व्हाट, आई एम गिविंग यू द विन, नॉट बिकॉज यू फाउंड द एग्जैक्ट वर्डिंग्स आई हैड इन माइंड, बट बिकॉज योर फाइनल थ्योरी रीच्ड द कोर आइडिया, द इंटेंडेड solution. The twist was the you in the story was never the real person. The entire mystery was happening from the perspective of a version of you that existed inside the photos. Photos weren't snapshot of reality. They were another reality. They were conversations between people outside the reality. Okay, so बात ये है कि जो हमारी सेकंड थ्योरी थी जिसमें हमने बोला कि वो कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता या किसी और रियलिटी में है, तो वो इस मिस्ट्री का कंक्लूजन था. तो इसने हमको स्टिल 8.5% दिया है, जो कि 85%, 80 से हम 85 पे आ गए, तो हमने 5% इम्प्रूव किया है. इसने ये और लिखा है कि यू डेफिनेटली परफॉर्म्ड बेटर देन पार्ट 1. इतने कॉन्फिडेंस के साथ में आई थी कि इस बार तो मैं 100% मिस्ट्री सॉल्व करूंगी, लेकिन ChatGPT के कुछ और ही प्लान्स थे. मतलब नेक्स्ट लेवल की मिस्ट्री इसने मुझे दी है और मैं इम्प्रेस हूँ. पता है, इसने मुझे इम्प्रेस कर दिया. मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो इतनी अच्छी थ्योरी दे सकता है, बिकॉज इतना ज़्यादा दिमाग लगाया ना मेरा, इतना ज़्यादा दिमाग लगाया मेरा, बिकॉज मैं अज्यूम ही नहीं कर सकती थी कि ऐसा कुछ थ्योरी हो सकती है इसके पीछे. सो कॉमेंट्स में बताना आपको मिस्ट्री कैसी लगी और आपने कितनी सॉल्व कर ली थी, आपने प्रेडिक्ट किया था कि नहीं किया था. एंड अगर ऐसी और वीडियोज़ चाहिए तो भी मुझे कॉमेंट्स में बताना. लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना. थैंक्स फॉर वॉचिंग.